और पूरे मिडिल ईस्ट में जंग भड़कने की आशंका तेज होती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी धमकी इस बीच दे दी है। हमले का बदला लेकर रहेंगे, ये हिजबुल्लाह की ओर से साफ कर दिया गया है। तो एक एक कर हो रहे धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने ये बड़ी चेतावनी दी है। और आइए आपको बताते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में कैसे जंग आगे बढ़ सकती है, पूरा मिडिल ईस्ट कैसे जंग के दायरे में आ सकता है। मिडिल ईस्ट में शुरू होगा क्या महायुद्ध? जी हां, आसार तो यही नजर आ रहे हैं। लेबनान में सीरियल डिवाइस अटैक से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी है बहुत बड़ी धमकी, तय वक्त पर इजराइल से हिसाब बराबर किया जाएगा, ये चेतावनी जारी की है हिजबुल्लाह ने। युद्ध में हिजबुल्लाह के फुल सपोर्ट में ईरान भी खड़ा नजर आ रहा है। ईरान का ही प्रॉक्सी तो है हिजबुल्लाह, तो क्या ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर हमला करेंगे? यह भी एक आशंका है। और सवाल यह है कि क्या कई देशों में इसके बाद जंग भड़केगी? ये इसलिए क्योंकि हमास इजराइल में जंग पहले से जारी है। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह भी उतर आया है। हिजबुल्लाह करता है इजराइल पर हमला। हमास के समर्थन में हूती विद्रोही भी समय समय पर नजर आए हैं। हूती विद्रोहियों ने भी कई हमले इससे पहले किए हैं। सीरिया भी हमास के समर्थन में है। जी हाँ, खास बात देखिए क्या है, इजराइल के विरोधी गुटों का कंट्रोल जो है वो ईरान के पास है। यानी कुल मिलाकर ईरान के जो तमाम प्रॉक्सी हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, ये तीनों इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल तो बने ही हुए हैं। और ऐसे में सबसे पहला शक जो है अशविंदर बहल साहब, भले ही इजराइल ना माने कि उसने इन हमलों को अंजाम दिया, इस साजिश के पीछे इजराइल का हाथ था, लेकिन शक तो इजराइल पर जा ही रहा है। लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ, ये कैसे कर दिखाया इजराइल ने? इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और सबसे पहले चीज है, चाहे वो सप्लाई चेन का इस्तेमाल करते हुए अटैक हुआ हंगरी से या कहीं से भी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पे जो इन्होंने वर्क किया है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर से ट्रिगर किया गया हो ताकि टेम्परेचर बढ़ जाए और वो एक्सप्लोड कर जाए लिथियम बैटरीज। जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि ये मोसाद और जो उनकी दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेट, ये ही करती आई है। पहले भी 2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां पे उन्होंने ये किया है, चाहे वो पेरिस चीफ थे जो पीएलओ के, या फिर जो दूसरे थे यासार थे, उनके ऊपर जब अटैक हुआ था 1996 में, तो वो भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल किया गया था जब उनके फोन को रिप्लेस कर दिया गया। तो अब यहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बड़ी अहम चीज है ये, और वो ये है कि ये सोची समझी स्ट्रैटेजी नेतन्याहू की है, जिसे कहते हैं प्रोवोकेटिव स्ट्रैटेजी, यानी कि दूसरे को उकसाओ ताकि वो रिएक्ट करे, और रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हुए आप अपना ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दें। तो जो स्ट्रैटेजी वो अपना रहे हैं, चाहे वो उन्होंने अटैक किया था ईरान के अंदर, या फिर जो अटैक अभी किया है इन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर जो इन्होंने यूज किया है ये वाली टेक्निक, तो इसको उकसाने की टेक्निक है। और इससे क्या नुकसान है, वो कम्युनिकेशन तो तोड़ रहे हैं, मोराल भी डाउन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अरब के कई देश हैं जो आज वो हो गए हैं हिजबुल्लाह के साथ। और दूसरी बात है, 1000 से ऊपर ट्रेंड फाइटर्स को भेजेंगे हूती यहां पर। तो अब ये स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि जो ग्राउंड ऑफेंसिव किया जाए इसके अंदर लेबनान के अंदर, उसको उनकी मान्यता मिल जाए, ऐसे ही जैसे वो अमेरिका को खींच के लाए ईरान के सामने। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए इस बीच बड़ी खबर भी हमें मिल रही है, सीरियल ब्लास्ट से एक बार फिर से दहल उठा है लेबनान। 7 घरों के उपकरणों में विस्फोट की खबर सामने आ रही है। दुकान में रेडियो सेट, मोबाइल में धमाके की डिटेल्स मिल रही हैं। 15 गाड़ियों की बैटरी में ब्लास्ट के बाद आग लग गई है। बायोमेट्रिक्स डिवाइस पे भी ब्लास्ट की सूचना मिल रही है। और इन हमलों में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान हुआ है। डिवाइस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 5 कमांडर्स की मौत की खबर आ रही है। 2 दिन में हिजबुल्लाह के 12 सदस्यों की मौत हुई है, लड़ाकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। यानी कुल मिलाकर हिजबुल्लाह की फौज में हड़कंप मचा हुआ है, कोहराम बरपा है इन धमाकों के बाद। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा, क्या करेगा ईरान? तो बता दें आपको, इजराइल के खिलाफ सीधा जंग में कूदेगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सामने है।
हमास को पहले से ज्यादा सपोर्ट करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह से इजराइल पर ज्यादा हमले कराएगा, यह भी माना जा रहा है। हमले के लिए हूती विद्रोहियों को और ज्यादा उकसाएगा। जी हां, दूसरे देशों और संगठनों को अपने पाले में लाने की भी कोशिश हो सकती है ईरान की तरफ से। मिडिल ईस्ट में इजराइल को नए फ्रंट पर फंसाने की कोशिश भी हो सकती है। अब ईरान वर्सेस इजराइल की डायरेक्ट जंग के भी आसार हैं क्या? यह भी एक अहम सवाल। और इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद है। संजय सोई सर, क्या लग रहा है आपको, ईरान का अगला कदम क्या होगा? हिजबुल्लाह की तरफ से तो सीधी चेतावनी पहले ही दे दी गई। नहीं, बिल्कुल जिस तरह से हमला हुआ है वाकई में एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है हिजबुल्लाह के लिए कि किस प्रकार से उनके अपने देश में उनके लड़ाके मारे गए या घायल हो गए और बहुत बड़ा खौफ पैदा हो गया पूरे देश के अंदर। और हिजबुल्लाह के रैंक्स और फाइल में भी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने में वो डर रहे होंगे कि ये बम तो नहीं है इसमें, क्योंकि अलग अलग चीज़ों में इन्होंने बम्बार्डमेंट किया। अब जो ईरान वाली बात है, ये पहले तो हिजबुल्लाह ने वार्निंग दिया कुछ करेंगे ज़रूर, अभी वार्निंग दी है, क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, क्योंकि तो आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। लड़ाई में कोऑर्डिनेटेड लड़ाई होती है, आर्टिलरी, गन्स, मिसाइल, रॉकेट, टैंक सब मिलकर कुछ ना कुछ करते हैं। ये तो इंडिपेंडेंट लड़ाई हो जाएगी। अब तो उन्होंने कहा राइडर का इस्तेमाल करो, पर्चियों का इस्तेमाल करो। दूसरी बात, ईरान डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ने में सक्षम है, अभी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये फिर वो नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ अभी दुनिया के लिए जो खतरा है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, साइबर फिजिकल अटैक जो किया गया मोबाइल में अलग जगह, क्या इसका इस्तेमाल नॉन स्टेट एक्टर्स कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर जहां पर भी अमेरिकन या जूस हों, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। ये वाकई में बहुत बड़ा सचेत रहने वाली बात है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो आईडी भी कहते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है, जहाँ पर एक बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉम्ब के तौर पर, जहाँ भी कहीं बैटरी है उसके साथ छोटा सा एक्सप्लोसिव लगा के बैटरी को ब्लास्ट किया जाए, जिससे इतना बड़ा डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता मुझे ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा ईरान कोशिश करेगा और वो कितना सफल होते हैं और कहाँ कर पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। समीर।